हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो यू कैन डाउनलोड हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट इज the today's topic, that is introduction of microprocessor. Okay, so students, let's start. So start करने से पहले अब सबसे पहले जो चीज़ आती है माइंड में वो आती है कि ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो आपका माइक्रो और एक है आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो सभी लोगों को मालूम है कि माइक्रो क्या होता है, बहुत ही छोटा पीस हो गया, और प्रोसेसर जो कि क्या करे, आपका प्रोसेस करे। ठीक, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो है जो भी प्रोसेस करेगा वो किसको प्रोसेस करेगा, आपका इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और किस फॉर्म में करेगा, आपका बाइनरी फॉर्मेट में करेगा। ठीक है, तो ये तो एक मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई कि आपका माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग टेक्निकल जो हमारी डेफिनेशन है उस पर अगर हम जाएं तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, आपका जो कंप्यूटर है या सीपीयू है, उसकी एक ऐसी स्मॉल यूनिट है जो कि इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, फेच करती है एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, सो क्या ध्यान में रखना है कि ए स्मॉल यूनिट ऑफ कंप्यूटर और सीपीयू विच फेच द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट देम, दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर को क्या कराना है, इंस्ट्रक्शंस को फेच कराना है और फिर उसको क्या कराना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के, वो है स्टूडेंट्स आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी रजिस्टर एरे की। ओके, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन दी माइक्रो प्रोसेसर, वेदर इट इज 8085 और 8086, और जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने ही बिट के आपके पास रजिस्टर एरे अवेलेबल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ओके, देन फिर आ जाता है आपका मेमोरी। ठीक, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है। हम लोग क्या कराते हैं, अपनी जो मेमोरी है उसको क्या कराते हैं, इंटरफेस कराते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। देन अब ये सारी चीजें हो गई हमारे पास, तो हमको क्या चाहिए, एक कंट्रोल यूनिट भी चाहिए जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो उनको कंट्रोल कराने के लिए। ओके, सो दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब देख लेते हैं कि जो हमने डेफिनेशन बताई कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ऐसी स्मॉल यूनिट है कंप्यूटर या सीपीयू की जो कि इंस्ट्रक्शंस को फेच कराता है और उनको फिर क्या करा देता है, एग्जीक्यूट करा देता है। तो कैसे कराएगा, तो उसके लिए देखिए आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी वर्किंग पे अगर हम लोग जाएं तो देयर आर 4 स्टेप्स। ओके, तो हेयर I have write working of microprocessor। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो किसका होता है, आपका कि आपको क्या कराना है, इंस्ट्रक्शन को फेच कराना है। ठीक है, क्या कराना है आपको, इंस्ट्रक्शन को फेच कराना है। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका डिकोड। ठीक है, देन फिर क्या है आपका एग्जीक्यूट। ठीक, और देन फिर क्या है आपकी आउटपुट। ठीक,
तो ये तो हो गए हमारे 4 स्टेप्स हो गए जो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आपका परफॉर्म करेगा। अब कैसे कैसे करेगा, ये जो सारे ऑपरेशंस मैंने लिखे हुए हैं कि फैच कराना है, डिकोड कराना है, और फिर क्या कराना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है और आउटपुट पे डिस्प्ले कराना है, तो किस तरीके से कराएगा। ठीक है, तो फैच का मतलब क्या है, अब कहाँ से फैच कराएगा, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को फैच कराता है कहाँ से, या तो आपका मेमोरी से, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, फ्रॉम मेमोरी और इनपुट पोर्ट। ठीक है, डिकोड के केस में क्या आएगा आपका, कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, जो भी आपको इनपुट में डेटा मिलेगा उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी फॉर्मेट में कर देगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो किसको समझता है, आपका बाइनरी फॉर्मेट को समझता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के केस में आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जैसे ही डिकोड होगी तो वो 1 बाय 1 करके क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि रन दी प्रोग्राम। ओके, रन दी प्रोग्राम। और कब तक होगा, जब तक कि आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि आपका एग्जीक्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि स्टॉप इंस्ट्रक्शंस, आप जो प्रोग्रामर है वो आपका स्टॉप इंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं भेज देता। जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, आपको क्या कराना है, 2 जो नंबर्स हैं उनको ऐड कराना है, तो उस केस में आपका जो भी प्रोग्राम बनेगा तो उस प्रोग्राम को स्टॉप कराने के लिए हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, HLT इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लेटर ऑन। सो यहाँ पर क्या बात समझ में आई आप लोगों को कि जब जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो कब तक चलेगा, जब तक कि आपके पास मीन्स कि जो प्रोग्रामर है वो जो प्रोग्राम कर रहा है उस प्रोग्राम में लास्ट में स्टॉप इंस्ट्रक्शन या HLT इंस्ट्रक्शन नहीं दे देता उस प्रोग्राम को स्टॉप कराने के लिए, तब तक ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, आउटपुट के केस में क्या हुआ कि जो भी आपको आउटपुट मिला उसको क्या कराना है, आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, क्या कराना है, आपको डिस्प्ले कराना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो उन डिवाइसेस का यूज करके हम अपने आउटपुट को क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, सो ये जो 4 ऑप्शंस थे आपके, या कह सकते हो कि 4 आपके फंक्शंस थे जो कि यूज होते हैं किसके में, आपके माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि दिस इज द वर्किंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि ये जो फैच है, फैच का मतलब क्या होता है, आपका रीड करना। ठीक है, फैच का मतलब क्या होता है, आपका रीड कराना। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आपका किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो बेस्ड होता है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसमें आपके पास क्या होगा, एक तो क्या होगा, CPU होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास, CPU होगा। ठीक, फिर क्या होगा आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा। और क्या होगी आपके पास, मेमोरी होगी। ठीक है, सपोज दैट दिस इज रीड राइट मेमोरी। ओके, और इस मेमोरी में मीन्स कि देयर आर n नंबर ऑफ लोकेशंस लाइक 1 2 3 4 5 6, so there are number of locations, or you can say that memory location. So suppose that this is location 0, this is location 1, this is location 2, this is location 3, 4 and so on. And by using these location you can store instructions as well as program. Instructions and program. ठीक है,
तो इन लोकेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को स्टोर करा सकते हो। ठीक, अब प्रॉपर ऑपरेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को, इनपुट आउटपुट पोर्ट को और ये जो रीड राइट मेमोरी है इसको क्या कराना पड़ेगा, इंटरफेस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेस कराने के लिए हम लोग ग्रुप ऑफ वायर्स का यूज करते हैं जिसको कि क्या बोला जाता है, आपका सिस्टम बस। बात आ रही है समझ में? क्या हो गया ये आपका सिस्टम बस। तो बाय यूजिंग सिस्टम बस you can interface CPU, input output and read write memory। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो बेसिक आपका जो डायग्राम है किसका, आपके जो माइक्रो कंप्यूटर होता है या कह सकते हो आपका जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था आपका किस पे बेस्ड होता है, आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। सो दिस इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच इज बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन। ओके, और यू कैन से दैट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपली इसको क्या कर लीजिए, फिगर डाल के इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो भी इसी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे बस हमारे कि जो सीपीयू है, इस सीपीयू में हमारे पास एक इंटरफेस सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास रजिस्टर्स आ जाएंगे, हमारे पास एएलयू आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्रोल यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी उसको भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो कहानी थी वो किसकी थी, आपकी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर थी और उसी के बिहाफ पे हम लोग अपना बनाते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। ओके, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर क्या कहता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है इट इज जस्ट सिमिलर टू दी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, बस डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ये जो पार्ट है आपका सीपीयू का, इस सीपीयू में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो रजिस्टर दिखाई दे रहा है, एक आपको एएलयू दिखाई दे रहा है, एक आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा है, इंटरफेस सेक्शन है एंड बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीजें हैं कि सिस्टम बस के थ्रू आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हमारी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि व्हाट इज रजिस्टर, एएलयू, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट एंड व्हाट इज इंटरफेस सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं यहाँ पे किसकी, आपकी रजिस्टर की। ठीक है, कि आपका ये रजिस्टर होता क्या है। ठीक, तो रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्या होता है आपका रजिस्टर, क्या है आपका सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिपेंड करेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक, आपको अपने रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप रखने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बिट स्टोर होती है आपके फ्लिप फ्लॉप में, तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपको चाहिए होंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके जो डेटा का साइज कितना है या फिर आपका इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है। ठीक है, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का होता है, आपका 8 बिट का होता है। इट मीन्स कि 8 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड इन दी रजिस्टर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो जनरली जितने भी रजिस्टर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो कितने बिट के होते हैं, आपके 8 बिट के होते हैं, क्योंकि उनको क्या कराना है, 8 बिट के डेटा को स्टोर कराना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये रजिस्टर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो हमारे रजिस्टर्स हैं, अगर हम बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो हमारे जो रजिस्टर का क्लासिफिकेशन हुआ है वो 2 टाइप्स में हुआ है। ठीक है, मीन्स कि 2 कैटेगराइज में आप क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्टर को कन्वर्ट कर सकते हो या क्लासिफाइड कर सकते हो। तो पहली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक,
और जो सेकंड कैटेगरी है इट इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ओके, तो जनरल पर्पस रजिस्टर के केस में आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपके 6 रजिस्टर्स आते हैं और वो हैं आपके B, C, D, E, H एंड L। तो इंडिविजुअली जो कैपेसिटी है ईच रजिस्टर की वो कितनी है आपकी 8 बिट की है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6 के 6 रजिस्टर जो हैं इंडिविजुअली कितनी बिट को स्टोर करके रखते हैं, 8 बिट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्या कराना है, आपको 16 बिट का डेटा स्टोर कराना है, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रजिस्टर्स हैं इनको एज ए पेयर फॉर्म में आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ये जो रजिस्टर हैं आपके इंडिविजुअली, इन रजिस्टर्स को हमें किस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, रजिस्टर पेयर के फॉर्मेट में, लाइक B, C, D, E, H, L। तो इस तरीके से आप इन रजिस्टर्स को एज ए रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं फॉर स्टोर 16 बिट डेटा। ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रजिस्टर का फॉर्मेशन है, मीन्स कि आपको BC ही लेना है, आप इसके बदले CB नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी केयरफुली आप लोगों को ध्यान में देनी है। ठीक है, बात करी जाए अगर स्पेशल पर्पस रजिस्टर की, तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में आपके पास आ जाता है एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एंड स्टेटस या फिर फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो दीज 4 आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इनको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जहां पर हम लोग प्रोग्रामिंग मॉडल समझेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका रजिस्टर है वो हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी ALU की। तो ALU क्या है आपका, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात? ALU क्या है आपका, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल मीन्स कि एंड ऑपरेशन कराना है, और ऑपरेशन कराना है, नॉट कराना है, नॉर कराना है, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, आपके ALU के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की। तो आपने देखा कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सब किस में हो रही है, आपके CPU में हो रही है। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रोलिंग की है या कोऑर्डिनेटिंग होना है आपकी एक्टिविटीज का विद इन द CPU, तो वो सारा कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। एज वेल एज आपका जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है वो आपका मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी क्या करेगा, आपका कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CPU ऑन ए चिप बोलते हैं। ठीक है, अब CPU तो हो गया चिप में, अब आपको क्या कराना है, इसको क्या कराना है, इसको इंटरेक्ट कराना है विद द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तब उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको इंटरफेस सेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरफेस सेक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ पिन्स। ठीक, इंटरफेस सेक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ पिन्स। ओके, तो सेट ऑफ पिन्स का मतलब क्या होगा कि पिन डायग्राम ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो यहाँ पर हमने फिलहाल क्या समझा कि ये जो इंटरफेस सेक्शन है, इस इंटरफेस सेक्शन के थ्रू आपकी क्या कनेक्टेड होगी, सिस्टम बस कनेक्टेड होगी, और सिस्टम बस के साथ में आपकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो क्या होंगे, आपकी कनेक्टेड होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच।